जब पीपल्स पार्टी बनाई जा रही थी उन दिनों में स्टूडेंट्स जो थे वो एनएसएफ के नाम से काम कर रहे थे। तो उसी तरह हमने उनके साथ काम करने के लिए एक फाउंडेशन बनाई थी सरगोदा में, जिसमें मैं भी और मेरे चंद एक और दोस्त थे जो इनको कामों में मदद करते थे। तो उसमें मेरे ज़िम्मे भी ये काम लगाया गया था कि मैं भी इनके जो रफ़ाकार हैं, खुर्शीद हसन मीर थे पिंडी से, डॉक्टर खौलक साहब थे उनसे, लाहौर में डॉक्टर मुबशर साहब थे, शेख रशीद साहब थे, मेरी उनसे मुलाकात होती थी। तो पहली दफ़ा मेरी भुट्टो साहब से मुलाकात उस वक़्त हुई जब इन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास पीसी होटल लाहौर में मुनक़िद किया। वहाँ पे भुट्टो साहब को कुछ ऐसा मवाद चाहिए था कि वो जलसों में उस मवाद को इन सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें। मुझे वो मवाद दिया गया कि ये जाके आपने भुट्टो साहब को देना है। चुनांचे मैं लाहौर गया, मेरे साथ मुबारक अहमद चीमा आजकल लंदन में है और खादिम हुसैन वड़ैच वो आजकल न्यूजीलैंड है। ये हम तीनों दोस्त जो थे हम लाहौर गए और पीसी में जब हम चले गए तो वहाँ से हमने देखा कि मेन गेट से मुस्तफ़ा खर साहब जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मैं भाग के उनके पास गया, मैंने अपना तारफ़ कराया। मैं कहा जी इस तरह मैं ये भुट्टो साहब के लिए एक मुसवदा लाया हूँ, मैंने उनसे मिलना है। तो कहते आप यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो वापस आए तो उनके साथ बेगम नुसरत भुट्टो भी थी। तो मुझे उन्होंने बुला लिया। हम एक ही लिफ्ट में उस फ्लोर पे चले गए जहाँ पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना था। खर साहब ने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि भुट्टो साहब जो थे वो चेयरमैन की सीट पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जाके खर साहब ने भुट्टो साहब के कान में कहा, यही कहा होगा कि बाहर मजीद कुरैशी आया सरगोदा से, उनका बुला लो। जब मैं अंदर गया तो भुट्टो साहब ने मेरे साथ शेक हैंड किया। तो मैंने कहा जी ये आपके लिए कुछ ज़रूरी कागज़ात हैं जो मुझे फ़लाँ शख्सियत ने दिए हैं। तो कहते मेरा उनको मुअद्दबाना सलाम देना। और खर साहब को कहने लगे कि मजीद को चाय पिलाए बगैर नहीं जाने देना। ये वो पहला तारफ़ था जो नाम की वजह से हुआ था। फिर उसके बाद भुट्टो साहब की जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो मैंने भुट्टो साहब को यहाँ चिन्योट के पुल पर रिसीव किया। मेरे साथ और भी दोस्त थे, इनको हम लेकर सरगोदा गए। तो सरगोदा में ये सैयद मसूद ज़ादी साहब एडवोकेट जो बाद में एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं, उनके घर पर इनका क़याम था। वहाँ पे इनको ठहराया और भागटा वाला में हफीज़ुल्लाह चीमा का जो जलसा होना था उसको मैंने कवर किया। और इतने अच्छे अंदाज में वो जलसा हुआ कि भुट्टो साहब की गाड़ी जो थी वो स्टेज के साथ आके लग गई और भुट्टो साहब बड़े आराम से स्टेज पे चले गए और मेरे दोस्त जो थे वो उनको कवर कर रहे थे। और भुट्टो साहब उसी तरह आराम से गाड़ी में बैठे और आज़ादी साहब की कोठी आ गए, वरना रास्ते में लोग जो थे उनकी गाड़ी को रोक लेते थे, बड़ा रश हो जाता था। तो भुट्टो साहब इस पर बड़े खुश हुए और जब चाय आई तो हमें उन्होंने अंदर बुला लिया कि जिन लोगों ने वो स्टेज बनाया था उनको बुलाओ। तो हम तो अंदर गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके इस काम से बहुत मुतमईन हूँ और खुश हूँ, आइंदा भी आप मेरे जो ऐसे जलसे होंगे उनको कवरेज दिया करें। ये मेरा दूसरा तारफ़ था जो भुट्टो साहब से उनकी कोठी पे हुआ था। जब भुट्टो साहब को ये केस बना और पिंडी जेल में बहसीयत कैदी सराय मौत लाया गया तो जिस गाड़ी में लाया गया था उस गाड़ी का दरवाज़ा भी मैंने खोला था। इससे पहले 5 जुलाई को जब मुल्क में मार्शल लॉ लगा ज़ियाउल हक साहब 1977 में, आप किधर थे? आप पिंडी में थे। पिंडी की जो कच्ची जेल है, पुरानी जेल जो थी, वहाँ पर तैनात थे। तो उस वक्त आपको कोई इतला थी कि कोई बड़े कैदी लाए जाएंगे? कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले मुझे कहा गया कि एक इम्पॉर्टेंट शख्स जो है उसको लाया जा रहा है, आप फौरी तौर पर जाके सिहाला में उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें। मैं सिहाला चला गया। ये किसकी तरफ से कहा गया था? ये मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था। मैं वहाँ पे चला गया तो बैरियर्स वगैरह जब मैं लगा कर तो कमरे चेक करने के लिए आ रहा था तो इतने में एक गाड़ी उस गेस्ट हाउस के सामने आके रुक गई। नीले रंग की कार थी, हंचबैक डॉटसन। तो उसमें से धारीदार सूट पहना हुआ मूंगिया कलर का एक शख्स तेज़ी से उतरा। उसके एक हाथ में ब्रीफकेस था तो उसने गाड़ी बंद की और दूसरा हाथ मेरे आगे करके कहता है,
मसूद महमूद, यू सी द प्रिजनर ड्रोव टू द प्रिजन हिमसेल्फ। तब मैं चौंका कि ये इंपॉर्टेंट आदमी था जिसमें जेल में आना था, तो सिक्योरिटी किधर गई? यानी कि एफएसएफ के जो सरबराह थे, एफएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे ये वो थे। मैं हमारा उनको लेके, तो वो जो कमरे थे 4 कमरे आगे थे, 4 कमरे पीछे थे, दरमियान में गैलरी थी। आखिरी कमरा मैंने उनके लिए मुख्तस किया हुआ था। मैं उनको लेके उस कमरे में आ गया, तो मुझे कहते हैं वेयर आई हैव टू स्टे। मैं कही इस कमरे में। तो कैन आई यूज़ द लॉन? मैं कहा नो सर। कैन आई यूज़ दिस ड्राइंग रूम? मैं कहा नो सर। वाई? मैं कहा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हदायत यही हैं कि आप सिर्फ ये कॉरिडोर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप और इस कमरे में रहेंगे। तो उस शख्स के मुंह से जो अल्फाज निकले वो मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बना रहे थे कि मैं आगे सोच सकता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने एक गंदी सी गाली दी, तो कहते हैं नाउ आई विल सी दैट। ये लफ्ज़ कह के अभी वो ये कौन सी तारीख है जिस दिन ये मसूद महमूद आए थे? मई की कोई तारीख थी जी। फिर उसके बाद वो सुपरिटेंडेंट जेल जो थे वो भी आ गए, साथ उनके पुलिस गार्ड भी आ गए। यानी कि 5 जुलाई को तो कू हुआ, लेकिन उससे पहले की बात ये नहीं, उसको कू हो चुका हुआ था, ये मार्शल लॉ के बाद की बात है, जब भुट्टो साहब का केस बन चुका हुआ था जुलाई के बाद। उसके बाद फिर बनाया गया ना, इस महमूद को उन्होंने फिर सुल्तानी गवाह बनाया था ना। ये फिर कौन सा साल बना? 78 की बात। हाँ, और ये पिंडी की बात हो रही पिंडी की बात हो रही है। अब जब वो अंदर चले गए, तो सुपरिटेंडेंट जेल साहब आ गए, तो कहते हैं वो बंदा आया था। मैं कहा जी बिल्कुल, मैंने उनको ना कमरे में बिठा दिया है। तो ये उनको मिलने के लिए गए, तो वो कहते हैं जी आपका अफसर जो है ये तो बड़ा सख्त आदमी है। ये कहता है मैं ना ड्राइंग रूम में आ सकता हूँ, ना मैं लॉन्ज यूज़ कर करता हूँ। तो मुझे सुपरिटेंडेंट साहब कहने लगे कि नहीं नहीं, जब इनकी मुलाकात आए ना तो तुम इनको इस ड्राइंग रूम में मुलाकात करवा दिया करना। मैं कही ठीक है, मैं करवा दूँगा। तब मुझे पता चला कि ये वो शख्स था जिसको उन्होंने अप्रूवर बनाया था भुट्टो साहब के कत्ल के मुकदमे में। ये सुल्तानी गवाह थे, वो जो मसूद महमूद साहब। बहरहाल कुछ दिन वो वहाँ पे रहे, 2-3 दिन रहे। उनका जब बयान हो चुका था तो फिर ये उनको, तो मसूद महमूद ने भुट्टो साहब के खिलाफ पहला बयान दिया था, और इसमें उन्होंने कहा था कि भुट्टो साहब ने उन्हें अहमद रज़ा कसूरी के वालिद के कत्ल का कहा था। तो ये जो बयान उन्होंने दिया था, उस हवाले से कभी मसूद महमूद ने आपसे कोई बात की हो? आप असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट थे कच्ची जेल रावलपिंडी के। नहीं, मेरे साथ कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई थी। आपस में अगर उन्होंने की है तो मैं नहीं कह सकता, मेरे साथ नहीं वो करते थे। उनको पता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, तो इनके साथ बात करेंगे तो आगे तक जाएगी, तो मेरे साथ ऐसी बात करते नहीं। जेल में फौजी उनसे मिलने आते थे? नहीं, कोई नहीं आता था। मसूद महमूद साहब अब आपके पास थे, अब वापस आते हैं 5 जुलाई 1977 को कि कू हो गया है, और आपको पता चला है कि कुछ और अहम लोग भी आएंगे। तो भुट्टो साहब कब आपके पास लाए गए पटियाला जेल में? ये जब इनका बयान हो गया मसूद महमूद साहब का, और उन्होंने इनके खिलाफ बयान दे दिया, सुल्तानी गवाह बन गए। उसके बाद भुट्टो साहब को, जो कि उस वक़्त मरी के गेस्ट हाउस में कहीं रखा गया था, फिर उनको सिहाला साहब जेल में लाया गया। वहाँ पे फिर भुट्टो साहब 1-2 दिन रहे, और फिर उनका जो ट्रायल था उसको बाकायदा शक्ल देकर हाई कोर्ट में शिफ्ट किया गया, और फिर भुट्टो साहब को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था। फिर 1 साल के करीब ये भुट्टो साहब लाहौर में रहे हैं। वहाँ पे ट्रायल चला, वहाँ पे उनको सज़ाए मौत दी गई। भुट्टो साहब फिर 16 मई को वापस पिंडी जेल में आए थे बहैसियत कैदी सज़ाए मौत, सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए। और जब 16 मई 79 में 16 मई 78 अच्छा 16 मई 78 को जुल्फ़िकार भुट्टो आते हैं पिंडी में बहैसियत कैदी सज़ाए मौत सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के। ठीक है, और दरवाज़ा गाड़ी का आप जिस गाड़ी में उनको लेके आए थे, पुलिस की गाड़ी में, ये उस पर पिछले फट्टे पे बैठे हुए थे। और मैंने जब वो दरवाज़ा खोला पुलिस वालों के साथ मिलके, तो भुट्टो साहब बाहर आए तो बड़े नाराज़ होकर कहते लुक मशीद, हाउ दे हैव ब्रॉट मी हियर। मैं कहा सर दिस वाज नॉट अवर ड्यूटी। ये पुलिस ने जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर समझा वो आपको ले आए। हाँ, यहाँ पे अगर कोई बात होगी उसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं।
अब हम भुट्टो साहब को लेकर उस अहाते में चले गए जहाँ पे भुट्टो साहब को रखा जाना था। ये 6 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बैरक थी जिसके 3 कमरे एक तरफ, 3 कमरे एक तरफ और दरमियान में कॉरिडोर थी जिसको लोहे के दरवाजे से बंद किया जाता था, और बाहर जो था अहाता था उसका भी दरवाज़ा था जिसको बाहर से भी अंदर से भी बंद किया जाता था। अब जब हम भुट्टो साहब को लेकर अंदर आए तो बाहर हमने उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया हुआ था कि इतने में हम उनका सामान रख लें। तो चाय जो थी उनको पी, तो चौधरी यार मोहम्मद जो थे सुप्रिटेंडेंट जेल, उन्होंने उनसे कहा कि साहब हम बैठते हैं, चाय पीना पसंद करें कि हाँ मैं चाय पीऊँगा। चाय आ गई तो भुट्टो साहब, चौधरी यार मोहम्मद साहब ये चाय पीते रहे, मैं भी उनके साथ ही खड़ा था। तो चौधरी यार मोहम्मद ने भुट्टो साहब से कहा कि भुट्टो साहब ये जो आप पर कत्ल का केस बनाया गया है इसकी हकीकत क्या है? कहते सब झूठ है, मैंने किसी को कोई हुक्म नहीं दिया था कत्ल करने का,